प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षांचल में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर में जेंडर। जब भी हम किसी नाउन या प्रोनाउन की बात करेंगे तो वो किसी न किसी जेंडर से बिलोंग करता ही है। तो आज हम लोग इसको बेसिक से स्टार्ट करेंगे और इसमें भी कहाँ कहाँ गलतियाँ लोग करते हैं और कहाँ कहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि इसको मेल बोले या फीमेल बोले या लिखे। तो ये सारे एरर्स को भी मैं बताऊंगा वीडियो के एंड तक, तो बने रहेंगे। और बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जेंडर के बारे में मैंने कुछ डेफिनेशन लिखा। अगर चाहेंगे तो आप यहाँ से भी पूरे जेंडर को समझ सकते हैं, लेकिन नहीं, ये काफ़ी नहीं होगा। फिर भी इसको ट्राई करेंगे। देयर वॉज अ मैन एंड वुमेन बोथ आर टीचर्स। यानी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जब भी हम कभी किसी भी नाउन या प्रोनाउन की चर्चा करेंगे तो वो किसी न किसी जेंडर से बिलोंग करता है। उसके बाद बढ़ेंगे, आगे देखेंगे। बोथ आर टीचर्स, बोथ आर टीचर्स, टीचर्स भी यहाँ पर नाउन है। दे टॉट स्टूडेंट्स, स्टूडेंट भी यहाँ पर नाउन है। वर आइदर मेल, मेल कॉल्ड बॉयज, मेल अब जिनको अब बॉयज़ कहा जाता था, फीमेल जिनको गर्ल्स कहा जाता था। बट दे हैड टू बी कॉन्स्टेंटली इन टच विथ बुक्स, अब यहाँ पर ये भी नाउन आ गया। विच वर नाइदर मेल नॉर फीमेल, जो कि ना ही मेल थे और ना ही फीमेल थे। छोटा सा पैसेज है, मतलब एक आदमी था, एक औरत थी, दोनों शिक्षक थे। उनको क्या करना होता था, स्टूडेंट्स को पढ़ाना पड़ता था। यहाँ पर ध्यान देंगे कि मैन नाउन, वुमेन नाउन, टीचर्स नाउन, स्टूडेंट्स नाउन, मेल फीमेल, ये सारे नाउन। बट दे हैड टू कॉन्स्टेंटली इन टच विथ बुक्स, ये भी नाउन हो गया। विच वर नाइदर मेल और नॉर फीमेल, यानी जो कि जिनके बुक के साथ टच रहना पड़ता था, जो कि ना ही मेल थे ना ही फीमेल थे। नाउ अ नाउन दैट डिनोट्स अ मेल एनिमल इज सेड टू बी ऑफ द मैस्कुलिन जेंडर। अब इस डेफिनेशन से ये पता चलता है कि मेल एनिमल जो भी होगा वो मैस्कुलिन जेंडर कहलाएगा। अब ये नहीं कहिएगा कि इंसान जो है सो जानवर नहीं होता है, हम लोग भी जानवर कैटेगरी में ही आते हैं। तो मैन एग्जाम्पल में लिखा मैंने, बॉय, ऑक्स, डॉग, किंग, ये सारे के सारे पुरुष जाति से बिलोंग करते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैस्कुलिन जेंडर। दूसरे डेफिनेशन पे आते हैं। अ नाउन दैट डिनोट्स अ फीमेल एनिमल इज सेड टू बी ऑफ द फेमिनिन जेंडर। एग्जाम्पल है वुमेन, गर्ल, काउ, क्वीन, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। देखेंगे यहाँ पर ध्यान देंगे, ये सारे नारी जाति को बता रहे हैं, स्त्री जाति को बता रहे हैं, तो ये हो जाएगा फेमिनिन जेंडर। अब आगे बढ़ते हैं। अ नाउन दैट डिनोट्स आइदर मेल और फीमेल इज सेड टू बी ऑफ द कॉमन जेंडर। तो अब हमारा क्लियर हो गया होगा कि ये जो मैन था ये हमारा मैस्कुलिन जेंडर था, वुमेन फेमिनिन जेंडर थी। अब आगे बढ़ेंगे कि अब आगे वाला जो पॉइंट है हमारा, ये क्लियर है, हमारा मैन वुमेन क्लियर है। अब ये टीचर को क्लियर करना है। तो अब देखेंगे, अ नाउन दैट डिनोट्स आइदर अ मेल और फीमेल इज सेड टू बी ऑफ द कॉमन जेंडर। यानी एक ही नाउन से दोनों जाति का भाव उत्पन्न हो जाए तो उसको हम लोग कॉमन जेंडर कहेंगे। जैसे टीचर, अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि टीचर, टीचर एक लड़का शिक्षक है तो उसको भी टीचर बोला जाएगा, एक लड़की शिक्षक है तो उसको भी टीचर ही बोला जाएगा, उसके लिए स्पेशल वर्ड नहीं आएगा। तो इसीलिए कॉमन है, दोनों में प्रोफेशन कॉमन है। स्टूडेंट यानी हमारा ये टीचर वाला भी क्लियर हो गया। स्टूडेंट, लड़का स्टूडेंट है बोलेंगे स्टूडेंट, लड़की स्टूडेंट है उसको भी स्टूडेंट ही बोलेंगे। इंजीनियर के साथ भी वही है, डॉक्टर के साथ भी वही है, चोर के साथ भी वही है। इसके लिए हिंदी में तो चोर चोरनी बोल दिया जाता है, लेकिन थीफ थीफनी नहीं होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे, दोनों के लिए कॉमन वर्ड है। बर्ड, चिड़िया, चिड़िया मेल हो या फीमेल हो बर्ड ही बोलेंगे, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये मैस्कुलिन क्लियर हो गया होगा। उसके बाद फेमिनिन जेंडर आपका क्लियर हो गया होगा और कॉमन जेंडर आपका क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे।
अब आ चुके हैं हम लोग न्यूटर जेंडर। अभी तक हम लोगों ने मैस्कुलिन, फेमिनिन जेंडर को समझ लिया, यानी पुरुषवाचक, स्त्रीवाचक, जिससे कि पुरुष जाति का बोध हो मैस्कुलिन, स्त्री जाति का बोध हो फेमिनिन। और उसके बाद हम लोगों ने कॉमन जेंडर को भी समझ लिया, जिससे कि दोनों का कॉमनली बोध होता है। जैसे वैसे नाउन जिसमें मेल फीमेल के लिए एक ही वर्ड यूज होता है, जैसे टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, थीफ, ये सारे जो नाउन हैं ये इसमें मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, तो उसको हम लोग कॉमन जेंडर कहते हैं। बच गया हमारा न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर के लिए मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखा, अ नाउन दैट डिनोट्स अ थिंग विदाउट लाइफ, जिसमें कोई जीवन नहीं होगा। वैसे नाउन नाइदर मेल, और ना ही मेल को रिप्रेजेंट उससे मतलब मेल का बोध हो कुछ भी, ना ही फीमेल का उससे नाउन से फीमेल का बोध होगा, तो उसको क्या कहा जाएगा? न्यूटर जेंडर कहा जाएगा। यानी है तो नाउन लेकिन उसमें जान प्राण नहीं है, उससे कोई स्त्री या पुरुष की बात समझ में नहीं आ रही कि वो स्त्री है कि या पुरुष है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूटर जेंडर। एग्जाम्पल भी मैं लिख दिया हूँ, उससे भी आपको समझ में आ जाएगा। बुक, पेन, कार, बस, ईटीसी, बहुत सारे। न बुक में कोई जान प्राण नहीं होता है, पेन में नहीं होता है, कार में नहीं होता है, बस में नहीं होता है। होप कि आपको न्यूटर जेंडर भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं कुछ वैसे पॉइंट्स पर जिनमें एरर्स की संभावना होती है और जिनमें ज़्यादातर लोगों को कन्फ्यूजन होता है। ध्यान देंगे दोस्तों कि अब जहाँ जहाँ हम लोग गलतियाँ करते हैं एग्जामिनेशंस में, हमारे क्वेश्चंस जो कंफ्यूज हमें करते हैं, वो पॉइंट्स को आज हम लोग जेंडर से रिलेटेड डील करेंगे। जैसे पहले पॉइंट को देखेंगे, कलेक्टिव नाउन इवन दे डिनोट लिविंग बीइंग्स आर कंसीडर्ड ऑफ द न्यूटर जेंडर। ध्यान दीजिएगा, अगर कलेक्टिव नाउन में हम लिविंग बीइंग्स यानी सजीव प्राणियों की अगर बात करेंगे, हो सकता है वो मेल हो या फीमेल हो, फिर भी उसको न्यूटर जेंडर के कैटेगरी में ही रखेंगे। अदरवाइज मेल या फीमेल हम उसको बनाते हैं, मैस्कुलिन या फेमिनिन बनाते हैं, तो हमारा गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ध्यान देंगे, मोहन लाल हैड अ हर्ड ऑफ काउज, यानी मोहनलाल के पास क्या है? गायों का झुंड है, कलेक्टिव नाउन है, आपको समझ में आ गया होगा। ही केप्ट अ हर्ड्समैन टू लुक आफ्टर हर। हर्ड्समैन यानी अब लुक आफ्टर का मतलब हो गया देखभाल, यानी क्या किया इन्होंने कि अपने हर्ड ऑफ काउज के देखभाल के लिए एक हर्ड्समैन हायर किया। अब यहाँ पर तो गाय रह रही है, आप सोचेंगे कि गाय जो होती है फीमेल होती है, इसके लिए हमने क्या यूज़ करेंगे? हर यूज़ करेंगे, जो कि सरासर आपका गलत हो जाएगा यहीं पर। और इसके लिए इसके बदले में क्या हम यूज़ करेंगे? जैसे कि न्यूटर जेंडर, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम क्या लगाते हैं? इट का यूज़ करेंगे। तो मोहनलाल हैड अ हर्ड ऑफ काउज, ही केप्ट अ हर्ड्समैन टू लुक आफ्टर इट। अगला पॉइंट है हमारा, यंग चिल्ड्रेन एंड वेरी स्मॉल एनिमल्स लाइक लोअर एनिमल्स, मतलब छोटे में भी बहुत छोटे एनिमल्स जो हाथ में रख करके आप चल सकते हैं, आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज ऑफ द न्यूटर जेंडर। यानी छोटे बच्चे, छोटे से छोटे जानवर की बात होगी इंग्लिश ग्रामर में, तो इसे हम न्यूटर जेंडर के कैटेगरी में रखेंगे। अब न्यूटर जेंडर आपको पता ही चल गया होगा कि जिसमें जान प्राण नहीं होता है वो न्यूटर जेंडर होता है। द बेबी लव्स हिज टॉयज। सेंटेंस में गलती ढूंढनी है आपको, आई होप कि आप ढूंढ चुके होंगे, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि मैंने अभी बताया कि बेबी यानी छोटा सा बच्चा है, तो क्या करेंगे? यहाँ पर जो हिज का यूज़ मैंने किया है, ये हिज का यूज़ ना करके मैं क्या यूज़ करूँगा? इट्स, क्योंकि ये पोसेसिव एडजेक्टिव है यहाँ पर, अगर हो उसके लिए हम लोग इट्स का यूज़ करेंगे, ना कि हिज किसी मैस्कुलिन को डिनोट करने के लिए करेंगे, या हर किसी फेमिनिन को डिनोट करने के लिए करेंगे। कब? जब सेंटेंस में छोटा सा बच्चा हो या छोटा सा जानवर हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं दूसरे सेंटेंस पे। द माउस लॉस्ट हिज टेल व्हेन द कैट पाउंस्ड ऑन हिम। यहाँ पर आपको एरर समझ में आ चुका होगा, तो कहाँ है हमारा एरर?
हिज एरर है, हिम एरर है। तो न्यूट्रल जेंडर के लिए क्या लगाएंगे, यहाँ पर हिज है तो आप लगाएंगे इसको इट्स, और हिम तो इसको क्या लिखेंगे, इट लिखेंगे। यहाँ पर इट्स इसलिए हुआ क्योंकि ये पोसेसिव एडजेक्टिव है आपका दोनों, और यहाँ पर आपका ये प्रोनाउन है इसलिए इट हुआ। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा ये वाला पॉइंट। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अब हम लोग आ चुके हैं जेंडर के आखिरी पॉइंट्स पे। पहला पॉइंट है व्हेन ऑब्जेक्ट्स विदाउट द लाइफ आर पर्सोनिफाइड दे आर कंसीडर्ड ऑफ। बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। यहाँ पर मैंने लिखा कि जब ऑब्जेक्ट्स जिसमें लाइफ नहीं होता है, जिसमें जीवन नहीं होता है, लेकिन उसको पर्सोनिफाइड किया जाता है। पर्सोनिफाइड करने का मतलब है कि उसको ह्यूमन क्वालिटी से कंपेयर किया जाता है, उसके जैसा बताया जाता है, तो दे आर कंसीडर्ड ऑफ द मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर। उसको मैस्कुलिन कैटेगरी में भी रखते हैं और किसी किसी को फेमिनिन कैटेगरी में भी रखते हैं। तो कैसे कैसे रखते हैं वो भी मैंने लिखा। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ रिमार्केबल, अगर वो ऑब्जेक्ट जो है रिमार्केबल है किस चीज़ के लिए, ताकत के लिए, वायलेंस के लिए, तो वो आपका किस कैटेगरी में जाएगा, मैस्कुलिन जेंडर में जाएगा। जैसे एग्जाम्पल भी मैंने लिखा सन, समर, विंटर, टाइम, डेथ, etc। उसके बाद समझेंगे कि फेमिनिन जेंडर, इफ़ द ऑब्जेक्ट इज रिमार्केबल फॉर ब्यूटी, जेंटलनेस, ग्रेसफुलनेस, यानी ये सारे एडजेक्टिव अगर खासियत आते हैं उस ऑब्जेक्ट में तो वो फेमिनिन जेंडर में उसको हम लोग रखेंगे। जैसे अर्थ, मून, स्प्रिंग, नेचर, मर्सी, ये सारे को हम जेंडर में रख सकते हैं, मैस्कुलिन में भी रख सकते हैं, फेमिनिन में भी रख सकते हैं, लेकिन ये सारे क्वालिटी को कैटेगराइज किया कि जिससे कि आप इसको किसी उस ऑब्जेक्ट को फेमिनिन में, कुछ को मैस्कुलिन में रख सकते हैं उनके क्वालिटी के हिसाब से। तो आई होप कि जेंडर आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके जितने भी एरर होने वाली संभावना, जहाँ पर एरर होने की संभावना होती है, वह सारे पॉइंट्स को मैंने बता दिया। जहाँ जहाँ आपको कन्फ्यूजन हो सकता है किसी लिविंग थिंग में या किसी भी ऑब्जेक्ट में कि इसको मेल कैटेगरी में या फीमेल या न्यूटर या कॉमन में रखें, सबको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, और फिर भी नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछे, इस बात की चर्चा करेंगे। साथियों की हर वीडियो की तरह ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आया होगा, आपके लिए यूज़फुल साबित हुआ होगा। तो एक लाइक बनता है, वीडियो को शेयर भी कर दें जिनको ज़रूरत है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर ले, जिससे कि रोज़ नए आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का पूरा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।